नमस्कार, मैं शिवानी, आपकी कहानीकार आर्या इंस्पायर्स से। कहानियाँ हंसाती हैं, कहानियाँ रुलाती हैं, कहानियाँ आश्चर्यचकित करती हैं और कहानियाँ बहुत सारी खुशियाँ लाती हैं और कहानियाँ बचाती भी हैं। बचाती किससे, कैसे, कब? आइए जानिए अगले 5 मिनट में मेरे साथ। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक कहानी के साथ। आज की कहानी हमें ले जाती है बापी के घर। बापी, जी हाँ, और बापी की एक खास बात थी, वो ढोल बड़ा अच्छा बजाता था। सोते, जागते, खाते, पीते, रोते, हंसते, लेकिन वो ढोल बजाना नहीं भूलता था। और ढोल भी ऐसा कि जो सुने वो झूमने लगे। ट्राई करें। आप भी 1 2 1 2 3 4। एक बार और कोशिश करें, कोई दूसरी लय पे। और इस तरह से दूर दूर से गांव वाले उसको बुलाते थे ढोल बजाने के लिए। एक बार पहाड़ी के उस पार के गांव से न्योता आया, बापी आओ हमारे यहाँ ढोल बजाओ। बापी बहुत खुश हो गया, लेकिन एक समस्या थी, उसको वहां जाने के लिए जंगल के रास्ते जाना पड़ता। जंगल जहां थे ढेर सारे जानवर, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ पतले, कुछ मोटे, कुछ क्यूट प्यारे प्यारे और कुछ बहुत ही भयानक। लेकिन बापी चल पड़ा अपने ढोल के साथ। और कौन कौन से जानवर मिल सकते थे उसको जंगल में? शेर, हाथी, चीता, हिरन, खरगोश, कछुआ और बहुत सारे पक्षी, प्यारे प्यारे हिरन। अब कोई बात नहीं, बापी ने करी हिम्मत और वो चल पड़ा अपने ढोल के साथ। तभी अचानक जंगल में उसे बहुत सारे हाथियों का एक झुंड दिखाई दिया। बापी डर गया और बापी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। अब बापी को तो एक ही काम आता था, चाहे वो डरा हो चाहे वो हंस रहा हो, तो उसने ढोल बजाना शुरू कर दिया। और उसको लगा कि जब मैं ढोल बजाऊंगा तो सारे हाथी डर के भाग जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, हाथियों को बापी की धुन इतनी पसंद आ गई कि वो झूम झूम के नाचने लगे। बापी उनको देख के घबरा गया। वो अपने गांव वापस गया जंगल से और उसने जाके सबको नाचते हुए हाथियों की बात बताई। गांव वालों ने कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है। और अब सारे गांव वाले अलग अलग गाजे बाजे लेकर चल पड़े। किसी ने लिया ढोल तो किसी ने ली पीपड़ी के, किसी ने ली बांसुरी, तो किसी ने लिया गिटार, टिंग 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 टिंग, तो किसी ने लिया कोई छोटा सा बर्तन ही। और सारे लोग चल पड़े। अब कोई बजा रहा था और कोई बजा रहा था और कोई बजा रहा था डा डा, और कोई बजा रहा था पे 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 पे। और इन सारी आवाजों को जब हाथियों ने सुना तो वो अचरज में पड़ गए। पहले तो बड़ा अच्छा गाना बजाना था, अब हम कौन सी लय को फॉलो करें, अब हम कौन सी लय पे नाचें? और सारे हाथी बहुत ही ज्यादा अचंभे में पड़कर वहां से उन्होंने किया नाचना बंद और वो सारे वहां से चले गए और गांव वाले भी खुशी खुशी वापस आ गए। ये कहानी है प्रथम बुक की एक बहुत ही प्यारी सी किताब, ना छूटे हाथी। प्रथम बुक स्टोरी वीवर पे, इंटरनेट पे आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी, तो जाइए और इन सारी कहानियों के खजानों को ढूंढिए और डूब जाइए। ये थी आज की कहानी, बहुत ही छोटी, संक्षिप्त, लेकिन
मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हम किस तरह से इस कहानी को लॉकडाउन के पीरियड में स्पेशली, जब हमारे घर में किताबें नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी बॉक्स, कोई भी किताब, घर में पड़ा हुआ कोई भी खाली डब्बा बापी का ढोल बन सकता है। जैसे कि गांव वालों ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए, आप बच्चों से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं इस कहानी के जरिए। जब बापी ने हाथी को देखा, बापी डर गया। जब बापी को बुलावा आया दूसरे गांव से, बापी खुश हो गया। जब गांव वालों को पता चला कि हाथी नाच रहे हैं, तो गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने देखा हाथी भाग नहीं रहे हैं, तो कुछ गांव वालों को गुस्सा आया। और इसी तरह की बहुत सारी बातें, आपके बच्चे कैसा फील कर रहे हैं, आपके बच्चों के मन में क्या भाव हैं, आप इस कहानी के ज़रिए उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। कहानी में जंगल की बात आई, जंगल के जानवरों की बात आई, जंगल में और क्या क्या होता है, बच्चों को जंगल के फ्लोरा और फौना से इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है एक छोटी सी कहानी के ज़रिए। तो ये थे कुछ तरीके कि किस तरह से एक छोटी सी कहानी को आप घर बैठे इतनी सारी बातों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बच्चे को कौन सा इंस्ट्रूमेंट पसंद है, आपके बच्चे को कौन सी हॉबी पसंद है, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो एक ही कहानी हमारे लिए बहुत सारी बातों का पिटारा खोल देती है और हमें बचाती है बोर्डम से, हमें बचाती है एक जैसी बातें करने से, हमें बचाती है जब हम कभी कभी अपने आप को कंफ्यूज्ड फील करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बच्चे से कैसे बात करें। तो कहानियाँ हंसाती हैं, रुलाती हैं, खिलखिलाती हैं और बचाती हैं। इसके अलावा ये कहानी हम आपके लिए लाए हैं सेव विद स्टोरीज इंडिया के सौजन्य से। सेव विद स्टोरीज इंडिया एक बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है लॉकडाउन के दौरान आप सबको मनोरंजित रखने के लिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो उनके पेज को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।